आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं। इससे पहले हम ये जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। बिना माइक्रोस्कोप के हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये सॉइल में होते हैं, वाटर में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, ह्यूमन बींग्स में होते हैं और प्लांट में होते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें, अपने टॉपिक पे आते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई। अच्छा, अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बैक्टीरिया में आपको कैप्सूल दिखाई दे रहा है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम, प्लाज्मेट, फ्लाई, फ्लैजेला। अब हम बताएंगे कि कैप्सूल का काम क्या होता है। तो कैप्सूल कोशिका की, जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है, उसकी भित्ति को एक कठोर आवरण से ढांके हुए रखती है, ताकि बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसकी रक्षा करता है। अब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनका काम क्या होता है। ये जो कैप्सूल के अंदर की जो कोशिका भित्ति होती है, इन कोशिका भित्ति को भी एक कवरिंग बनाई हुई होती है, पीले कलर की और ग्रीन कलर की। अब हम बात करें कि इसके अंदर जो फ्लूइड में है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा, और साइटोप्लाज्मा का मतलब द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ में क्या होता है, ये एक कोशिकांग होते हैं, संचित भोजन होता है और आनुवांशिक पदार्थ होता है। और इसी के अंदर जो आपको दिख रहा है मटेरियल के रूप में, ये है न्यूक्लियस मटेरियल। मतलब इसका ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस इसमें कोई भी इन्वेल्प नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जब हम डीएनए स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का लेंगे, कि डीएनए टेस्ट करेंगे, तो इसी मटेरियल को हम यूज करते हैं ताकि इस बैक्टीरिया का डीएनए पता चल पाए। और जो फ्लाई और फ्लैजेला, ये छोटे छोटे जो आपको धागे जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो ऐसे हमने जाना कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब हम जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये नमी वाले स्थान में ज़्यादा संख्या में ग्रोथ करते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इनका जो केंद्रक होता है वो एक सुस्पष्ट नहीं होता, मतलब इनका कोई केंद्रक का नहीं होता है। और ये कोशिकांग इनकी झिल्ली भी नहीं होती है। ये जैसे कि हमने आपको पहले बताया था स्ट्रक्चर में कि ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मतलब ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी इन्वेल्प नहीं होता है। तो और इसका जो रेंज होती है, इसकी साइज रेंज होती है, वो 0.2 से माइक्रोन से 100 माइक्रोन होती है। और जो सबसे छोटे साइज़ के बैक्टीरिया होते हैं वो 0 से 1.5 माइक्रोन होते हैं। जो बड़े बैक्टीरिया होते हैं वह 1.5 माइक्रोन होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सीजन लेते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अब हम बात करें कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया होते तो बहुत टाइप्स के हैं, लेकिन हम यहाँ पर 4 टाइप्स के बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे कि बैक्टीरिया का शेप क्या होता है, क्या आकार होता है, कैसे उसकी आकृति बनती है। तो ये बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। फर्स्ट होता है कोकाई, सेकंड बैसिलस, थर्ड है स्पाइलियम, फोर्थ है वेब्रियो। जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो गोल आकार के होते हैं, उनकी आकृति गोल शेप में दिखाई देती है। जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं, मतलब छड़ भी कह सकते हैं कि छड़ जैसे उनकी आकृति दिखाई देती है। जो स्पाइरम बैक्टीरिया होते हैं वो सर्प के आकार की आकृति लेते हैं। और विब्रियो बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं कोमा के आकार के, वो कोमा की शेप की तरह दिखते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया के टाइप्स। अब हम बात करें वायरस की। तो वायरस क्या है? वायरस एक बहुत ही खतरनाक होता है। वायरस एक प्रोटीन कोट से ढका हुआ है। ये एक न्यूक्लिक एसिड का एक अणु होता है। इन्हें
ऑब्जर्व करने के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें जब देखना होता है तो ये पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन सेल इसमें होता है। अब हम बात करें कि जो इसमें ख़ास बात ये है कि अभी तक ये पता नहीं लगा है कि वायरस जो होता है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसे किसी भी कैटेगरी में अभी नहीं रखा गया है। कुछ वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, कुछ होते हैं लिविंग। नॉन लिविंग कब कहेंगे? नॉन लिविंग तब कहेंगे जब ये अकेले होते हैं और किसी की बॉडी में नहीं होती, तब इनको कहा जाता है नॉन लिविंग। और लिविंग कब कहा जाएगा? जब ये किसी की बॉडी के सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर होते हैं, तो वे उसकी मेटाबॉलिज्म मशीनरी को यूज करके उसमें जीने लगते हैं। और इनकी खुद की कोई मेटाबॉलिज्म मशीनरी तो होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं? दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए इनके लिए लिविंग कहा जाता है, नहीं तो ये नॉन लिविंग होते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स हैं कि जैसे कि वायरस है। वायरस क्या करता है? ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि फ़िलहाल में आप देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस कितना ज़्यादा संक्रमित है। जैसे कि एड्स वायरस है, HIV है, स्वाइन फ्लू है, जीका वायरस है। तो इस टाइप के वायरस हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। तो ये प्लांट जैसे तो होते नहीं हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ कितनी जल्दी से ये करते हैं, कितनी जल्दी से इनकी संख्या बढ़ रही है, आप देख भी रहे हैं। तो इनमें ना प्लांट्स तो हैं, लेकिन ना रूट्स हैं, ना लीव्स हैं। तब भी ये भोजन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? तो ये हेट्रोटॉपिक, मतलब ये दूसरों पे डिपेंड है और पैरासाइट से यूज करते हैं। मतलब ये किसी की बॉडी के अंदर या बाहर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक पोलियो वायरस है और टोबैकोमोजिक वायरस। अब हम बात करेंगे फंजाई की। तो फंजाई क्या होता है? फंजाई को जैसे आप अच्छे से जानते हैं, फंजाई मतलब एक मशरूम। फंजाई को हाइफा के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि ना इसमें कोई प्लांट्स होता है, ना कोई रूट्स होती है, और ये अपना भोजन दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये भी एक सिंगल कोशिकीय होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं ब्रेड मोल्ड और एस्परजिलस। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की। मतलब ये प्रोटोजोआ क्या है? तो ये भी एक सिंगल कोशिकीय होते हैं। ये मोस्टली ज़्यादातर ये पानी में पाए जाते हैं। इनमें खास बात ये होती है कि ये अकेले भी होते हैं और एक ग्रुप में भी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। मतलब ये सोलिटरी भी होते हैं और कॉर्नेलिया भी होते हैं। अब हम बात करें ये लिविंग, मतलब ये अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं और दूसरे पर भी डिपेंड होते हैं। और इनकी आकृति कैसी होती है? इनकी आकृति होती है इनरेगुलर, मतलब इनका कोई शेप आकार नहीं समझ सकते हम कि ये इस आकृति के होते हैं। इनका कोई क्लियर नहीं है कि ये आकृति ऐसे ही होती है इसकी। इनका जो आकृति होती है वो इनरेगुलर होती है और ओवल होती है। नेक्स्ट अमीबा, पैरामीशियम। अब हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। तो एल्गी क्या है? एल्गी एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ये नमी वाले स्थान में ज़्यादा ग्रो करते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन, जो इनका प्रजनन करने की क्षमता होती है वो लैंगिक भी होती है और अलैंगिक भी होती है। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब प्रजनन होता है, वो स्पोर द्वारा होता है। और जब ये स्टार्टिंग में जब ग्रो करना शुरू करते हैं तो इन्हें प्रकाश संश्लेषण की ज़रूरत होती है। लेकिन जब ये ग्रोथ बढ़ने लगती है इनकी, तो ये प्रकाश संश्लेषण ना होने पर भी इनकी ग्रोथ संख्या बढ़ने लगती है। अब हम जानें कि एल्गी तीन टाइप्स की होती है, ब्लू एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। जल्द ही हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।